दोस्तों पाइवट टेबल का ये दूसरा मेरा वीडियो है जिसमें पाइवट टेबल मेरे पास पिछला जो डेटा था वो प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में था और इस यहाँ पे जो डेटा है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है और इससे दोबारा से पाइवट लगाना या इस डेटा से कुछ एनालाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस डेटा के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे, हो सकता है ये जो डेटा है आपके पास या फिर आप एज ए सेल्स पर्सन है या सेल्स मैनेजर है, आपके अंदर में कई सारे रीजन्स आते हैं और हर रीजन में अलग अलग कस्टमर हैं। वो कस्टमर अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट लेते हैं, उस कैटेगरी में और भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोडक्ट जा रहा है सबको, हर कस्टमर को आपको देखना होता है। कभी कई बार देख आपके मन में आता है कि रीजन का टोटल वैल्यू क्या है, रीजन में टोटल क्या सेल हुआ है, या फिर आप देखना चाहते हैं कि उस रीजन में कौन से कस्टमर को कितना सेल हुआ है, ठीक है। या फिर कौन से कैटेगरी में आपको पूरे रीजन में क्या सेल हुआ है, या फिर कौन से कैटेगरी में आपका रीजन वाइज क्या सेल हुआ है, या सब कैटेगरी वाइज आपका हर रीजन में क्या सेल हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे आपको निकाल के देखनी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि आपके पास जो बेस डेटा आता है वो डेटा बस इतना ही डेटा आता है। अब इसको हम कैसे डील करेंगे। अगर आपके पास रॉ डेटा है पिछली वीडियो की तरह टेबुलर फॉर्म में अगर डेटा है तो उसको तो इजी है कि जस्ट पाइवट रन कराइए और चीज़ें आपके सामने देख लीजिए। बट इस डाटा के साथ हम कैसे डील करेंगे वो हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो में। वो कैसे हम कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमें ये जो वैकेंट ब्लैंक सेल्स हैं इन सेल्स को हमें फिल करना पड़ेगा। अगर हम इस सेल्स को फिल नहीं करते हैं तो जब हम पाइवट लगाएंगे तो पाइवट तो यहाँ पे जैसे रीजन लिखा हुआ है, अब एक रॉ में है तो इस रॉ का जो डेटा होगा जब हम पाइवट लगाएंगे तो सिर्फ इसी रॉ के डेटा का जो है वो कैलकुलेशन होगी और यही डेटा हमें शो करेगा जो कि गलत होगा। और जब हम कस्टमर के हिसाब से जाएंगे तो कस्टमर में भी सिर्फ यही शो करेगा, कैटेगरी के हिसाब से जाएंगे तो भी सिर्फ ये शो करेगा, और ये जो नीचे के चीज़ें हैं ये चीज़ उसमें शो नहीं करेंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि जितने भी ब्लैंक हैं इनको फिल करना पड़ेगा। ये ब्लैंक है तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है। ये करेक्ट है, ये हम जानते हैं, लेकिन सिस्टम ये चीज़ अभी नहीं जानता, ठीक है। ये ऊपर जो ऊपर है वही नीचे है ये हमें पता है। तो हमें क्या करना होता है कि इसको कॉपी किया हम इसमें पेस्ट करेंगे, इसमें पेस्ट करेंगे। तो अगर इस तरह से हम अगर करते गए तो हमें सब में इसी तरह से पेस्ट करते जाना पड़ेगा, नीचे तक ऊपर तक जितने भी डेटा है उस सब में, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा टाइम लगेगा। और तो इसको जल्दी से करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप नीचे से जाइए, सबसे लास्ट में चले जाइए, ठीक है। कहाँ तक का डेटा फिल करना है, तो आपको डेटा फिल करना है यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक का डेटा आपको फिल करना है, ब्लैंक वाले जो भी हैं वो सारे इसमें फिल करने हैं। अब फिल करने के बाद यहाँ से इस तरह से पूरा डेटा जो ब्लैंक है ब्लैंक को हमें फिल करना है ऊपर वाले डेटा से, मतलब जो ऊपर जो भी डेटा होगा वो जस्ट उसके नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लिया डेटा। अब हम दबाएंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी दबाने के बाद स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल पे क्लिक किया उसके बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, फिर ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक्स पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने ओके जब हो जाएगा उसके बाद इस तरह से कुछ बन के आ जाएगा। अब हमें अपने कीबोर्ड पे जस्ट प्रेस करना है इक्वल टू, ठीक है। पहले कंट्रोल क्लिक करना है फिर इक्वल टू क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल इक्वल टू हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद सॉरी ये सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं डेटा। डेटा सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। डेटा सेलेक्ट किया। अब हम करते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी के बाद स्पेशल पे क्लिक किया, ब्लैंक पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। उसके बाद अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन है हमारा। अब जस्ट हम अपने कीबोर्ड पे जाते हैं और इक्वल टू टाइप करते हैं। दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो सीधा इक्वल टू टाइप करना है,
और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई दूसरा यूज़ कर रहे हैं, जैसे किंगसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं या WPS यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाना पड़ेगा। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसलिए मुझे सिर्फ इक्वल टू दबाना है। ठीक है, इक्वल टू दबाना है, फिर उसके बाद मुझे एरो अप दबाना है। जो ऊपर की तरफ जो एरो होता है, एरो अप, वो क्लिक करना है। और अगर आपके पास किंगसॉफ्ट या WPS सॉफ्ट एक्सेल है, तो कंट्रोल के साथ एरो अप दबाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल के साथ, चाहे आपके पास जो भी एप्लीकेशन है, WPS है या किंगसॉफ्ट एक्सेल है, आप कंट्रोल के साथ एरो एंटर बटन दबा दीजिए। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबा दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ब्लैंक सेल थे सारे के सारे फिल हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये फिल हुआ, और वैसे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉपी करना है, राइट क्लिक किया, और पेस्ट स्पेशल पे गए और वैल्यूज़ पे जाके क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब ये पेस्ट स्पेशल हो गया। अब इसमें इस डेटा में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हमारा ये पेस्ट स्पेशल हो गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये टोटल वाला जो रॉ है, ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है। सपोज अगर हम रीजन 1 का अगर सेल निकालने जाएंगे, रीजन 1 का सेल निकालने जाएंगे, तो हमारा यहाँ तक का टोटल सेल 476 है, लेकिन यहाँ पे 476 और 476 ये सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टोटल वाला जो भी कॉलम है, 1 2 3, इन तीनों में टोटल आएंगे, इसमें टोटल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। टोटल वाला जो भी होगा उसको रॉ को हमें पूरे के पूरे रॉ को डिलीट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा को। डेटा में जाएंगे, ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे, डेटा पे फिल्टर गए। ओके, अब इस तरह से डेटा पे गया, फिल्टर पे क्लिक किया। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टोटल, इसमें डालेंगे टोटल, या फिर इसमें ना डाल करके अब चाहें तो यहाँ से क्लिक कीजिए, टेक्स्ट फिल्टर पे जाइए, कंटेंट्स पे क्लिक कीजिए, कंटेंट्स यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे टोटल डाल दीजिए। ठीक है, टोटल आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट रो पे क्लिक करना है, जिससे कि पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। ध्यान दें कि रो पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे हम इतना डेटा सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा रो सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके पूरा रो सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर शिफ्ट के साथ एरो डाउन दबाएंगे, एक एक करके दबाते जाएंगे। ठीक है, एक एक करके दबाते जाएंगे, हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हमें ग्रैंड टोटल वाले को नहीं सेलेक्ट करना है, अदरवाइज ग्रैंड टोटल वाला भी डिलीट हो जाएगा। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब राइट क्लिक, डिलीट रॉ, पूरा रॉ डिलीट हो गया। अब हम इसको खोल देंगे। अब इसमें देखेंगे एक और अभी दिख रहा है, ग्रैंड टोटल वाला खाली दिख रहा है, बाकी सब हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम शो ऑल कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम जाएंगे कस्टमर नेम वाले में, इसमें भी इसी तरह से टोटल इसमें डालेंगे, या फिर टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, कंटेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे टोटल। ठीक है, टोटल टाइप किया, ओके किया। अब जो टोटल वाला रॉ होगा वो सारा हमारे सामने इसमें आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको भी उसी तरह से यहाँ से जाना है। ठीक है, और शिफ्ट दबा करके नीचे जाते जाना है, एक एक करके नीचे जाना है। ठीक है, ये देखिए सारे टोटल वाले आ रहे हैं, इसको डिलीट करना जरूरी है, नहीं तो डेटा हमारा डुप्लीकेसी होगा और हर चीज़ डबल हो जाएगा। करेक्ट, तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसको सेलेक्ट करके और डिलीट करना। इस तरह से एक एक करके हम नीचे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक एक करके बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन एक साथ दबा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन एक साथ दबाया, फिर राइट क्लिक किया और डिलीट रॉ। ओके,
अब ये सारे रॉ डिलीट हो गए। तो इस तरह से हमारा सारा रॉ डिलीट हो गया इसका। अब हमारा इसमें भी टोटल दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से फिल्टर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे गए, कंटेंट्स पे गए, यहाँ पे फिर से टोटल टाइप किया, टोटल, ठीक है। अब इसी तरह से फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ज़्यादा सिलेक्शन हो गया, दोबारा से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ठीक है। अब ये सारे टोटल वाले सिलेक्टेड हैं, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रॉ, ठीक है, डिलीट रॉ। अब ये भी सारे हमारे डिलीट हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा रॉस थे, करेक्ट। इस तरह से हमने इससे भी टोटल वाले रॉ को हटा दिया, इससे भी टोटल रॉ को हटा दिया। अब इसमें चेक कर लेंगे, अगर इसमें भी होता है तो इसमें भी हम हटा लेंगे, हालांकि इसमें होगा नहीं, देखिए है भी नहीं इसमें, ठीक है। हम क्या करना है, फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट फिल्टर पे जाना है, कंटेंट्स पे जाना है, यहाँ पे टोटल टाइप करना है, देखना नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है टोटल। तो अब हमारा जो ये डेटा है ये प्रॉपर डेटा हो गया, नीट एंड क्लीन डेटा हो गया। चाहे तो आप ये नीचे वाला ग्रैंड टोटल भी हटा लीजिए, इसको तो बाद में आप वैसे भी कर सकते हैं टोटल को, ठीक है। तो अब ये हमारा डेटा हो गया नीट एंड क्लीन पूरी तरह से, इसमें वही डेटा है जो एक्चुअल में रॉ डेटा है, वही हमारा इसमें डेटा है। अब इसके ऊपर हम जैसे मर्जी वैसे फिल्टर लगा करके जो डेटा देखना होगा वो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे अभी। अब आप सोचेंगे कि ये डेटा जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिलीट तो नहीं हो गया, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी इतनी है, वैल्यू इतना है, करेक्ट। अब ये देखिए 10-10-876 यही डेटा था हमारा, ठीक है। 51-40, 51-69, थोड़ा सा डेटा इसमें लग रहा है कि बढ़ गया है, तो थोड़ा सा डेटा बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है कि एक मिनट देखते हैं। हमने कहाँ से लिया था डेटा लिया था यहाँ से, करेक्ट, यहाँ से डेटा लिया था, तो यहाँ से मैच करते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे हमारा डेटा ओके है, जो हमने डेटा यहाँ से उठाया था वही डेटा हमारा वहाँ पे, तो मैं का तो ये 1010-876 और 5169.82 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही डेटा है, मैच कर गया हमारा डेटा। दैट मीन्स कि हमने जो डिलीट किए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेटा जो है 100% ओके है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा डेटा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो भी हमारे पास डेटा था, जिस तरह से भी था, मतलब इस तरह से बिखरा हुआ डेटा था, इस डेटा को हमने परफेक्टली अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया है। अब इस अरेंज डेटा पे हम दोबारा से पाइवट लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे, पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, होम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे पाइवट टेबल पे क्लिक किया, पाइवट टेबल पे ऑटोमेटिकली ये जो भी डेटा आप सेलेक्ट करेंगे उसका सिलेक्शन रेंज आएगा कि मई 2020 वाली सीट है, और A1 से F3320 तक लिया गया है। A1 हमारा ये वाला सेल था, और जो F3320 वाला सेल ये है, यहाँ तक का हमने पूरा डेटा कैप्चर कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको कहता है कि न्यू और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ये पूछ रहा है कि आप नए वाले वर्कशीट पे पाइवट टेबल लगाना चाहते हैं या इसी में कहीं फिट करना चाहते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा नए वाले वर्कशीट पे ही लेना चाहिए। एग्जिस्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाएं और डेटा आपका पूरा का पूरा जो रॉ डेटा है वो भी ख़राब हो जाए। तो इसलिए हम कभी भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम नहीं यूज़ करते, हमेशा न्यू वर्कशीट में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम न्यू वर्कशीट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही ये दूसरी सीट बन के आएगी, जिसमें इस तरह का डायग्राम बना हुआ आएगा या डिज़ाइन बना हुआ आएगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से चाहिए वैल्यू, आपको वैल्यू में क्वांटिटी भी चाहिए या सिर्फ वैल्यू चाहिए या सिर्फ क्वांटिटी चाहिए। अगर सिर्फ क्वांटिटी चाहिए तो आप जो इस
क्वांटिटी को यहाँ पे डालिए वैल्यूज़ वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट आ रहा है तो इसको वैल्यू सेटिंग्स में जाइए, फील्ड्स में, और इसको सम कर दीजिए। कैसे किया? अगर आपको सिर्फ क्वांटिटी देखनी है, वैल्यू नहीं देखना है, तो क्या करेंगे हम? क्वांटिटी को राइट क्लिक करेंगे और इसको किस में डालेंगे? वैल्यू, ऐड टू वैल्यूज़, ठीक है। ऐड टू वैल्यूज़ पे क्लिक कर दिया। बट ऐड टू वैल्यूज़ में क्या दिखा रहा है? ये काउंट ऑफ क्वांटिटी दिखा रहा है। हमें काउंट थोड़ी देखना है, हमें तो टोटल देखना है, सम देखना है कि सम क्या है उसका। काउंट ऑफ क्वांटिटी मतलब जैसे एक रॉ में 4 लिखा है, दूसरे में 5 लिखा है, दूसरे में फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, तो वो दिखाएगा कि 4 कितने में लिखा है, 5 कितने में लिखा है, या फिर दिखाएगा कि टोटल कितने हैं, 4 5 6 वाले कितने टोटल कितने हैं, 4 वाले 1, 5 वाले 1, 6 वाले 1, 6 वाले 2, 7 वाले 2। तो टोटल मिलाकर के जो होगा, जितने होंगे वो टोटल आएगा, वो सम हो गया। बट हमें सम नहीं देखना है, हमें देखना है सम, सॉरी काउंट नहीं देखना है, हमें देखना है सम। तो हम क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से काउंट सेलेक्टेड है, इसको सम पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये इसका सम दिखेगा, देखिए अब सम दिख रहा है 1010876। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 1010876, ठीक है। तो ये आ गया। अगर हमें वैल्यू देखनी होगी तो उसी तरह से हम क्वांटिटी वैल्यू भी ले लेंगे। अगर खाली वैल्यू चाहिए तो खाली वैल्यू लेंगे, फिर क्वांटिटी हटा देंगे, ठीक है। और दोनों चाहिए तो दोनों भी ले सकते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हमें किस तरह से देखना है। अगर रीजन वाइज देखना है तो रीजन वाइज हमारा ये रहा। हमने रीजन पे गए, रीजन पे राइट क्लिक किया और इसको रॉ लेवल में डाल दिया, ठीक है। रॉ लेवल में डाल दिया तो ये रॉ इस तरह से आएगा। अगर हम इसको रॉ लेवल की बजाय अगर कॉलम में डालते तो क्या होता? अभी देखिए, अभी पता चल जाएगा। कॉलम में डालेंगे तो इस तरह से आएगा, ऊपर में रीजन 1 2 3 ऐसे आएगा और उसके नीचे उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है पहले, उसके बाद वैल्यू आ रहा है। ये क्वांटिटी है, देखिए सम ऑफ क्वांटिटी है। फिर यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, फिर रीजन 1 2 3 ये वैल्यू आ गई, फिर सबका टोटल हो गया, टोटल रीजन का क्वांटिटी या टोटल रीजन का टोटल वैल्यू, करेक्ट। तो इस तरह से आएगा। और हम इसको, जो कि थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, देखने में सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन को कॉलम की बजाय रॉ में डालते हैं। राइट क्लिक किया, रॉ लेवल में डाल दिया। अब रॉ लेवल में परफेक्टली समझ में आ रहा है कि कौन से रीजन में कितनी क्वांटिटी है, कितना वैल्यू का सेल हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि रीजन नहीं देखना है, आपको कस्टमर वाइज देखना है, करेक्ट, कस्टमर वाइज देखना है, तो क्या करेंगे हम? कस्टमर को यहाँ पे डाल लेंगे। रीजन नहीं देखना है, रीजन को हटा देंगे, ठीक है। मतलब रीजन था हमारा, यहाँ पे रीजन था, रीजन को हमने क्या किया, राइट क्लिक किया यहाँ से, ठीक है, और रिमूव फील्ड, करेक्ट, हट गया। अब हमें रीजन की जगह पे क्या चाहिए, रीजन रॉ में क्या चाहिए, रीजन नहीं चाहिए, कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर पे राइट क्लिक किया, ऐड टू रॉ लेवल क्लिक कर दिया, रॉ कस्टमर के हिसाब से आगे कौन से कस्टमर को कितना सेल हुआ है, ठीक है। अब मुझे कस्टमर के हिसाब से भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरी पे गया, राइट क्लिक किया, ऐड टू रॉ लेवल। अब आ गया कैटेगरी वाइज की, कैटेगरी 1 का प्रोडक्ट इतना बिका, इतनी सेल हुई, ठीक है, इतनी क्वांटिटी थी, इतनी वैल्यू थी, इतनी क्वांटिटी थी, इतनी वैल्यू थी, ठीक है। इस तरह से आप कैटेगरी देख सकते हैं। अब मुझे कैटेगरी का भी नहीं देखना, मुझे सब कैटेगरी में देखना है कि सब कैटेगरी में क्या क्या सेल हुआ है, तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैटेगरी को हटा दिया, सब कैटेगरी पे गए और उस पर राइट क्लिक करके ऐड टू रॉ लेवल पे किया, सब कैटेगरी का आ गया क्वांटिटी और वैल्यू, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये देखना है कि रीजन में मुझे किसी एक पर्टिकुलर एक रीजन का देखना है, ठीक है, रीजन का। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। तो इसमें भी फिल्टर होता है, पाइवट टेबल में भी फिल्टर होता है। उसका फीचर कुछ इस तरह से है, आपको जिसमें फिल्टर लगाना है जिस किसी में भी फिल्टर लगाना है उसको आप लेके जाइए फिल्टर वाले रिपोर्ट फिल्टर में, या फिर यहाँ से राइट क्लिक कीजिए। जैसे रीजन को मुझे फिल्टर करना है तो रीजन पे गए, राइट क्लिक किया और ऐड टू रिपोर्ट फिल्टर पे क्लिक कर दिया, तो ये रिपोर्ट फिल्टर में यहाँ पे आ गया। अब मुझे देखना है, यहाँ पे जा करके सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर देंगे, फिर यहाँ से जिस रीजन को भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा कि रीजन 2 का टोटल क्वांटिटी इतनी थी, टोटल वैल्यू इतनी थी, ठीक है। अब हमें ये देखना है
कि हमें किसी एक रीजन का कस्टमर वाइज देखना है। तो हम कस्टमर को क्या करेंगे, जो रीजन जहाँ पे हमारा सिलेक्ट है एज इट इज रहने देंगे, और रीजन जो कस्टमर है, कस्टमर को हम रॉ लेवल में ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब रीजन 2 में कौन कौन से कस्टमर है, उसके कितने सेल हुए हैं, वो यहाँ पे दिखने लगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फिल्टर हटा करके 1 कर दूँ, रीजन 2 की जगह पे रीजन 1 कर दूँ, तो रीजन 1 का दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से रीजन 1 को हटा कर रीजन 3 कर दिया, तो रीजन 3 का दिख गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा हम इस तरह से यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सकते हैं। और रीजन 3 की जगह पे रीजन 4 कर दिया, तो वो इस तरह से दिख गया। ठीक है, तो रीजन 5 देख लिया, या फिर ऑल कर दिया, या फिर क्या किया हमने, दो दो का ले लिया, 4 का ले लिया, तो ये इस तरह से दिख जाएगा। मतलब जिसका हमें देखना है उसका हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं पाइवट टेबल को। और इसमें भी सपोज कि मुझे जिस फॉर्म में पहले था उसी फॉर्म में मुझे दोबारा से देखना है, या फिर उसी फॉर्म में मुझे बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो फिर वही सारे के सारे रॉ लेवल में चले जाएंगे। ठीक है, कैसे वो मैं दिखाता हूँ। पहले क्या था, राइट क्लिक रॉ लेवल रीजन, दूसरा कस्टमर नेम, राइट क्लिक ऐड टू रॉ लेवल, तीसरा क्या था, कैटेगरी, राइट टू ऐड टू रॉ लेवल, राइट क्लिक ऐड टू रॉ लेवल। अब देखिए इस तरह से ये बन के आ रहा है, बट इसमें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि मतलब कैसे कैसे बन के आ गया, थोड़ा बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं पाइवट टेबल की किसी भी, यहाँ पे किसी भी सेल में चले जाइए, इसके अंदर में राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, डिस्प्ले पे जाइए, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट पे जाइए, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, और ये देखिए आपका जो रॉ डेटा था, जो शुरू में जो हमने चेंजेस किए हैं, वो पहले वाला डेटा वो बिल्कुल ऐसा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ से आपके पास डेटा आ रहा है ना, वो रॉ डेटा से आपको ये पाइवट बनाता है, और ये पाइवट उठा करके आपको भेज देता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास इस तरह की डेटा आती है। ठीक है, अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो डेटा उसने बनाया था उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने कई सारे स्टेप इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी, कवर करने की कोशिश करी। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इसका कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से हम दो डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दो ऐसे ही इसी टाइप के अगर दो डेटा आपके पास आए अलग अलग, तो हम उस केस में किस तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम चलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।